नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अपन ने कल क्या इन्वेस्ट किया था और मार्केट आगे किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, अपना जो कल का डिस्कशन था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे हल्का सा मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में लग रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो इस तरीके से एक एन पैटर्न बना सकता है, और अपने टारगेट लगभग 21,900 तक के टारगेट मैंने आपको बताए थे कि यहाँ तक हो सकते हैं, या 21,880 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे कि यहाँ तक के टारगेट मार्केट में अपन को कल पुट साइड में मिल सकते हैं। और मैंने कहा था कि अगर मार्केट 21 सॉरी ये है अपना ये वाला पॉइंट था 22,082, अगर इसको किसी भी पॉइंट पर ब्रेक करता है तो अपन सी के लिए बैठ सकते हैं, और अपने टारगेट 22,200 के आसपास अपने टारगेट हो सकते हैं। देखिए मार्केट क्या हुआ, ओपन ही अपना बहुत बड़ा गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन हुआ। लगभग 200-300 पॉइंट का मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ दी। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ये अपना सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी। अब दिक्कत क्या होती है, अपना जो डिस्कशन था केवल यहीं तक का था। अपन ने डिस्कशन किया था कि 21,900 21,880 तक मार्केट काम कर सकता है, पर फर्स्ट ही कैंडल में खुली मार्केट गैप डाउन गया, और मार्केट ने जो अपना प्रॉफिट था वो पहले ही यहाँ पे क्या कर लिया, खा लिया इस जगह। अब अपने इस जगह क्या होती है, एक स्थिति बन जाती है कि अपन को यहाँ कॉल लेना है या पुट। एक तो इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में अपन एकदम से पुट में नहीं बैठ सकते। मान लीजिए यहाँ पे कोई पुट में बैठा होगा, इस जगह किसी ने सोचा होगा कि इतना गैप डाउन खुल गया, पता नहीं कहाँ जाएगा, तो वो क्या है, जैसे ही पुट में बैठा होगा मार्केट ने क्या किया, बढ़ना शुरू कर दिया। और ये लगभग मार्केट कितना 200 पॉइंट ऊपर आया है यहाँ से। तो 200 पॉइंट जब मार्केट ऊपर आता है और यहाँ पे किसी ने पुट ले रखा है, तो उसकी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी कमर टूट जाती है, और वो क्या हो जाता है, यहाँ से पुट की पोजीशन से एग्जिट हो जाता है। और जब वो पुट की पोजीशन से एग्जिट हुआ इस जगह से, फिर मार्केट ने क्या किया, गिरना शुरू कर दिया इस जगह, और वापस कहाँ आ गया, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। अब उसको लगता है कि मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली और उसकी वैल्यू यहाँ पे थी 200 रुपये वैल्यू थी, पुट की पोजीशन ली, उसकी वैल्यू यहाँ थी 200। तो वो जैसे मार्केट 200 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो इसकी वैल्यू लगभग 20-30 रुपये रह गई। अब ये 200 से जब वो 20-30 रुपये हो गए तो उसको लगा कि अब एग्जिट हो जाते हैं, और वापस वो जो 20-30 रुपये पे चल रहा था वो यहाँ पे कितने पे, लगभग 180 या उससे भी नीचे जब मार्केट गया तो 230 220 पे आके बंद हुआ होगा। तो उसको दुख हुआ होगा कि मार्केट में उसने यहाँ तो एंट्री ली और यहाँ क्या हो गया, एग्जिट हो गया, और फिर यहाँ पे अगर उसने कॉल की सोची होगी तो और उसको लॉस हुआ होगा। तो ऐसे मार्केट में, यानी ये क्या है, उल्टा भी है, ऐसे मार्केट में कमाना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकता है, खास करके जो बायर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनके लिए ये दिखने में, देखिए आंकड़े दिख रहे हैं कि 2060 पॉइंट मार्केट गिर गया, 460 पॉइंट मार्केट गिर गया यहाँ से। पर इन पॉइंट्स पर ये 400 पॉइंट अचीव करना, ये 2000 पॉइंट अचीव करना, ये बहुत मुश्किल टास्क है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है ये जारी रहेगी, या यहाँ से कुछ बाउंस बैक आने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए अपन केवल चलते हैं चार्ट के भरोसे, ठीक है। तो अब अपन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम। आपको ध्यान होगा मैंने जो परसों के दिन बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान आएगा, अगर ध्यान नहीं आए तो मेरा इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि अपन ने क्या डिस्कशन किया था। मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके से मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए इसको और छोटा कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, ये तीन अपनी क्या बन गई है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल। फिर उसके बाद एक रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। फिर मैंने कहा था ये जब भी मार्केट में ग्रीन दिख रही थी उस टाइम मैंने कहा था कि हो सकता है ये कैंडल रेड हो जाए, ठीक है। अगर ये रेड नहीं होती है, अगर ग्रीन होती, तो फिर ये वाला जो है
पॉइंट अपना ये कंटिन्यूशन में चलता है इस तरह, ग्रीन ग्रीन और ग्रीन, यानी ये पॉसिबिलिटी अपनी हाई हो जाती। पर हुआ क्या, मार्केट ने अपन को क्या दे दी, एक रेड कैंडल दे दी। अब देखिए रेड कैंडल कहाँ तक जा सकती है, और हो सकता है इससे अगली वाली जो कैंडल बने, जैसे ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो अब कैसी बन सकती है, ग्रीन कैंडल बने, या इसी कैंडल को अगले जो वीक है उसमें इस कैंडल को वापस फॉलोअप मिल जाए, तो मार्केट और डाउन यहाँ से आ सकता है। तो बात कर लेते हैं अगले की, तो अगले में बात करेंगे, पहले अपन इस वीक की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल है अपना थर्सडे और कल रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी। तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी अपना कल गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, और यहाँ से अगर बढ़ना शुरू करेगा तो वो कहाँ से बढ़ सकता है। देखिए इसको मैंने बहुत बड़ा कर लिया है आपको, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट जो अपना पॉइंट है ये वाला, इस तरीके से इसको मैं ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं अपन यहाँ, ये देखिए, ठीक है, यानी लगभग 492 एक लाइन में यह खींच देता हूँ 492 पर, ये लीजिए, ठीक है। और अभी अपना हाल फिलहाल मार्केट को छोड़िए कहाँ चल रहा है, एक अपन खींच लेते हैं इस वाले पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपको बहुत काम देने वाली है ये चीज़ें, कल की एक्सपायरी में चीज़ें बहुत काम आएगी, और आप देखोगे कि ये वास्तव में ये चीज़ें काम करती है। देखना अब इसको अपन लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब देखिए जो अपन ने लाइन खींच रखी है वो है ये वाली, ठीक है। अब अपना मार्केट क्या है, मान लीजिए ये अपना है आज का मार्केट, इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, काम किया। जो मैंने ये वाली लाइन खींच रखी है ये एक ट्रेंड लाइन है जो पहले से खींची हुई है, ये इसको मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है, और इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन मैंने क्यों खींची हुई है। ये देखिए, देखिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन। देखिए ये देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनाया था, ये अपना एक पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये पहले लाइन खींची हुई थी, आप पहले के मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये एक, ये लाइन, ये दो, ये तीन, मैंने बताया था कि इनको अगर इससे ऊपर निकलता है मार्केट तो ऊपर जा सकता है, काफ़ी ऊपर गया भी मार्केट। फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ये देखिए बहुत अच्छी इसमें बढ़त देखने को मिली अपन को। फिर मार्केट ने क्या है, यहाँ पे इस ऐसे एन पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अपने जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है, अब अगर अपन सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो अपने सपोर्ट हो गए ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट अपन को कल डाउन ट्रेंड में खुल के या गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कुछ भी, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट अपन को कल इस लाइन से ऊपर मिलता है, यानी यह है 21,614, अगर किसी भी टाइम पर अपन को 21,614 या मान ले अपन ये लाइन 21,633, ये आप नोट कर लीजिए फर्स्ट, अगर मार्केट 21,633 से ऊपर निकलता है तो मैं कल 21,800 तक सी के लिए बैठूंगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है, ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो 200 पॉइंट के लिए या 150 पॉइंट के लिए मैं अप ट्रेंड के लिए ही बैठूंगा, चाहे मार्केट में आज 2000 की, 400, 700, 500 पॉइंट की अपन को डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कॉल में बैठूंगा, और अपने जो टारगेट होंगे लगभग यहाँ से 130 पॉइंट के टारगेट हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए मार्केट क्या मिल जाता है अपन को, गैप डाउन, ये है कंडीशन फ्लैट खुल के ऊपर चलने की, या
633 के आसपास खुलकर ग्रीन कैंडल्स बनाने पर। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मार्केट अपन को लगभग 21,450 के आसपास मिले, यानी 21,450 अगर मान लीजिए इतना गैप डाउन खुल जाता है, तो अपन क्या करेंगे, फिर कम से कम 15 मिनट वेट करेंगे। कितने मिनट? 15 मिनट। ये दूसरी कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ गैप डाउन खुलता है इतना मान लीजिए, तो अपन 15 मिनट वेट करेंगे। अगर 15 मिनट में रेड कैंडल बनती है तो पुट लेंगे, ये रेड कैंडल है, और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो कॉल लेंगे। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़ है, मान लीजिए खुलती ही गैप अप है। थर्ड चीज़, मान लीजिए खुलती अपनी 21,800 के आसपास या 21,830 के आसपास है, तो हर कंडीशन में चाहे कैसे भी जाए, यहाँ तक अपन को दिख गई मार्केट, तो मैं एक बार तो पुट ट्राई करूँगा। एक बार क्या ट्राई करेंगे अपन? पुट ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद में मार्केट जाए, और ये जो चीज़ें हैं अपनी, अपन को ऐसे 460 पॉइंट 2000 पॉइंट नहीं देखने, अपन को केवल 100 पॉइंट या 120 पॉइंट में ही काम करना है। इतने पॉइंट अपन ने लिए मार्केट से और एग्जिट हो जाना है। ये अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है ये मार्केट में कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं मिलेंगे आपको। ये आपकी क्या करेंगे, आदतें गंदी करेंगे, और इन आदतों के चक्कर में आप क्या है, ज़्यादा पैसा लगाओगे और ज़्यादा पैसा इसमें लॉस करोगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।